तो क्वेश्चन ये है आपके पास कि जो आपके पास वॉन डेर वाल इक्वेशन थी, ठीक, क्या थी आपके पास वॉन डेर वाल इक्वेशन? P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू मल्टीप्लीकेशन था यहाँ पर v माइनस बी, v माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास? कांस्टेंट था, ठीक है, ये चीज है। अब कल हमने आपको सवाल पूछा था कि a के यूनिट बता दो सीजीएस सिस्टम में, वो सवाल आपको याद होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी नहीं है ये, बस मैंने आपको ऐसे ही बताया, एक कॉमन सी बात बताई कि दो फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो डिफरेंट हो सकती तब भी, लेकिन आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बस इतना कहता है कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई आप किसी को भी कर सकते हो। अब देखो जरा, ये आपके पास ये वंडर वाल इक्वेशन थी, तो कल हमने आपको ए की यूनिट्स निकलवाई थी। आज हम आपसे सवाल करते हैं कि ए का डायमेंशन बताओ। किसका डायमेंशन बताओ? सुन लो, किसके किसके? फाइंड डायमेंशन, फाइंड डायमेंशंस ऑफ, बेटा ए का निकालना है डायमेंशन, सही है, ए का निकाल के यहां फिल करो, ठीक। दूसरा आपको बी का डायमेंशन निकालना है, स्मॉल बी का निकाल के यहां फिल करना है, सही है। तीसरा आपको डायमेंशन निकालना है यहां पर किसका? ए का निकाल लिया, बी का, और हाँ कांस्टेंट जो है उसका डायमेंशन, जो कांस्टेंट आ रहा है उसका डायमेंशन आपको यहां निकालना है, ठीक। तो ये तीन डायमेंशन आपको बताने हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, पहली बात तो, ठीक, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। यहां पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। P यहां पर प्रेशर है और B V यहां पर वॉल्यूम, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, तो आप उसकी टेंशन मत लेना, ठीक। P क्या है? प्रेशर है, और V क्या है? चाहे ये वाला V हो चाहे ये वाला, दोनों V क्या है आपके? वॉल्यूम है। अब एक बात बताओ जरा, कितना आसान है बताओ। सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए जहां प्लस और माइनस लगा हुआ है। सबसे पहले आपकी नजर कहां जानी चाहिए? जहां प्लस और माइनस लगा हुआ है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, यहां पर देखो क्या है, थोड़ा ध्यान देना, बहुत सारे सवाल कराऊंगा। ये V है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में से ये जो B को माइनस किया है, तो जो वॉल्यूम के डायमेंशन है वही तो B के डायमेंशन होने चाहिए। खुद दिमाग लगाओ, क्या मैं सही कह रहा हूं? भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था? सेम टाइप के डायमेंशन वाले को ही तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि V अगर वॉल्यूम है तो B का नेचर भी वॉल्यूम होता होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है क्या, कि डायमेंशन, कैपिटल D का मतलब डायमेंशन ऑफ V, ये जो डायमेंशन ऑफ V है ये डायमेंशन ऑफ स्मॉल b के इक्वल होगा, तभी तो सब्ट्रैक्ट किया गया दोनों को, ठीक। यानी कि b की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल होगी, समझे। और वॉल्यूम का डायमेंशन कल आपने पढ़ा था क्या होता है? एल क्यूब, ये लीजिए। तो b की डायमेंशन आ गई कितनी? एल क्यूब, फिल कर दी हमने। अब ध्यान दो जरा, यहां प्रेशर में किसको ऐड किया गया है? ए बाय वी स्क्वायर को, मानते हो कि नहीं? कहने का ये मतलब है कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए बाय वी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, चेक कर लो। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, भाई प्रेशर में आपने क्या ऐड किया है? ए बाय वी स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, सही है। तो इसको करने का तरीका इस तरीके से, डायमेंशन ऑफ पी, पी क्या है? प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन आपको निकालना आता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशन आपने याद किया था ml/t-2, ठीक। फोर्स का ही तो होता है ना ml/t-2, ओके। मास इंटू एस्केलेशन, और एरिया का क्या होता है? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू एल, एल स्क्वायर, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा? ml की पावर -1, क्योंकि यहां पर पावर 1 है, 1 और ये 2 ऊपर जाएगा, 1 - 2 -1, तो ml -1 और t की पावर -2, ठीक। तो ये देखिए इस तरीके से, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? ml -1 t-2, सही है। तो हम क्या करेंगे यार, डायमेंशन ऑफ प्रेशर को लिखेंगे, क्या है? ml -1 t-2, ठीक, इज इक्वल्स टू a अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन, तो a अपॉन a तो ऐसे ही रहेगा, और v क्या है यहाँ? भाई समझो ना भाई, देखो सीधी साफ बात है कि प्रेशर की जो डायमेंशन है वो a अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी है। तो प्रेशर की डायमेंशन ml -1 t-2 इज इक्वल्स टू a अपॉन v का स्क्वायर। v क्या है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब, लेकिन हमें इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो वॉल्यूम एल क्यूब होता है डायमेंशन, और उसका स्क्वायर कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा? ml -1 t-2 इज इक्वल्स टू a अपॉन, और यहाँ 2 3 जा 6, यानी कि l की पावर 6 हो जाएगा, सही है। अब बताओ, ये l की पावर 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 6 और -1 l की पावर +5, तो a की डायमेंशन कितनी आ गई? m l की पावर 5 और t की पावर -2, ये a की डायमेंशन आ गई। m की पावर 1 भी लिख सकते हो आप। तो a की डायमेंशन कितनी आ गई?
m की पावर 1, l की पावर 5 और t की पावर -2 आ गई। ये लीजिए, चेक कर लेता हूं मैं भी आंसर एक बार, क्या सही आ रहा है? बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अगला सवाल क्या था? अगला सवाल था कि कांस्टेंट की डायमेंशन आपको निकालनी है। ठीक, तो कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे आएगी? अब आप खुद दिमाग लगाओ यहीं पर। ठीक, इसको मैं नए पेज पे करता हूं। इक्वेशन क्या आपके पास? ये हो गए तो हाँ, तो अब यहां तक तुमने पढ़ा। अब ध्यान से देखो बेटा, अब उसने क्या बोला था आपसे? कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो। ठीक, तो अब आप ध्यान से चेक करो इस इक्वेशन को। कांस्टेंट में क्या हो रहा है? p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी। खुद दिमाग लगाना जरा, ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स। ये पेज नंबर 3 आपका। इक्वेशन क्या आपकी? p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इन द ब्रैकेट v माइनस बी। और ग्रुप पे ग्रुप पे आप लोग एक्टिव रहा करिए, है ना? मैं मैसेज भेज के क्लास करा दिया करूंगा, क्लासेस बहुत सारी होनी क्योंकि। अब देखो बच्चों, खुद दिमाग लगाओ जरा, एक बात बताओ, इसकी जो डायमेंशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, ये वाले टर्म की जो डायमेंशन है वो प्रेशर की होगी कि नहीं? भाई ये प्रेशर है तो ये भी तो प्रेशर होगा, तो प्रेशर में प्रेशर ऐड होके आपको क्या देगा? ये आपको डायमेंशन ऑफ प्रेशर में प्रेशर ऐड होके आपको क्या देगा? डायमेंशन ऑफ प्रेशर ही तो देगा। सही है, और यहां मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन हम लगा देंगे। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम है और बी भी एक तरीके से वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम की डायमेंशन में से ही तो वॉल्यूम की डायमेंशन घटाओगे, माइनस करोगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। ठीक, तो कहने का मतलब वॉल्यूम की डायमेंशन आपको वॉल्यूम की डायमेंशन माइनस करके आपको वॉल्यूम की डायमेंशन ही तो देगा। यानी कि यहां से आपको क्या मिलेगा? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम और इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। यानी कि कांस्टेंट की डायमेंशन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? डायमेंशन ऑफ प्रेशर में मल्टीप्लाई करोगे किसको? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम को। ठीक, तो अब देख लीजिए, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन अभी पीछे निकाल के बैठे थे, जाके चेक कर लीजिए। प्रेशर की डायमेंशन ml माइनस 1 t माइनस 2। ओके, तो यहां हम क्या लिखेंगे इसके नीचे? ml माइनस 1 t माइनस 2, ये हो गई आपकी प्रेशर की डायमेंशन, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे? ध्यान से चेक कर लेना, ml माइनस 1 t माइनस 2 प्रेशर की डायमेंशन थी, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम से, और वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी थी? l की पावर 3। तो कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन में? अब आप चेक कर लो क्या हो जाएगा यहां से, m और l की पावर माइनस 1, l की पावर 3, तो l की पावर 2 और t की पावर माइनस 2, ये लीजिए। ठीक, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी आ गई? ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक, कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी आ गई? ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक, तो यहां से देखिए क्या आ गया कांस्टेंट की डायमेंशन? ml स्क्वायर t माइनस 2 आ गई, ये लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमने करके दिखा दिया, ए की डायमेंशन बता दी, बी की डायमेंशन बता दी, कांस्टेंट की डायमेंशन बता दी। ठीक, चलिए